नॉलेज मिनट में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से शब्द वर्ड्स मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। अपनी जिंदगी हम शब्दों की वजह से किस तरीके से चैलेंजिंग बनाते हैं, प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो शब्द क्या होता है? शब्द ये ऐसी मैकेनिज्म है, ये ऐसी यंत्रणा आपके दिमाग की है जिससे आपको ये पता चलता है कि इस आवाज का मतलब क्या है। हर आवाज को मतलब देने की जो प्रक्रिया है वो आपके बचपन से शुरू होती है। किसी ने आपको वो शब्द सिखाया है। वो शब्द आपको अगर बोलता है कि आप मूर्ख हो, या आपको बिल्कुल ही अक्ल नहीं है, या आप बहुत ही ब्रेव हो, आप बहुत शूर हो, ये जो शब्द है इसका जो मतलब है आप किस तरीके से जानते हो, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि जब आप बड़े होते हो तो कुछ कुछ शब्द आपके अगेंस्ट यूज किए जाते हैं कि अरे तू काला है, अरे तू मोटा है, या अरे तू क्या कर पाएगा, अरे ऐसा नहीं करते, बच्चा ऐसा नहीं करते, ये बुरी चीज है, ये आपको तकलीफ देगी। ये जो शब्द आपके ऊपर आजमाए जाते हैं वो बचपन में एक बड़ा सा सर्किट बन जाते हैं। एक बार वो सर्किट आपके दिमाग में बन गया तो उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको खास मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक तरीके का एग्रीमेंट है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो आप खुद के साथ साइन करते हो। और एक बार आपने वो साइन कर लिया तो वो बन गया। वो जैसे ना आप कोई आरती याद करते हो या कोई एक गाना याद करते हो, राइट? एक बार वो याद हो गया, वो अपने आप आते रहता है, अपने आप जाते रहता है। उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस भी अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग यही करते हैं कि बचपन से अपने आप को एक लिमिट में बांध लेते हैं। एक लिमिट करने की वजह से क्या हो जाता है, वो लिमिट आप कभी तोड़ नहीं पाओगे। तो ये जो अग्रीमेंट है, ये जो वर्ड्स है जो दूसरे आपके ऊपर आजमाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आप उसको स्ट्रेट सेम वैल्यू पे लेते हो कि ये वर्ड जो बोल रहा है ये सही है, ये सच है, यही रियलिटी है, और उसको आप पकड़ के बैठ जाते हो। तो ये जो अग्रीमेंट है इसकी वजह से आपके अंदर इमोशंस आएंगे। तो जैसे कि आपको एक चुड़ैल की स्टोरी सुना दी और आपको बोला कि उसके साथ ये ऐसे इस तरीके के आवाज आएंगे। अगर ये आवाज आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो गए, हर बार वो आवाज आने से आपको वही रिएक्शन आएगा। सो सिमिलरली आप जब दुनिया में बड़े हो जाओगे, आप बड़े होकर काम करना चाहोगे, लोग अगर वही शब्द इस्तेमाल करेंगे, जैसे गालियां बहुत इफेक्टिव होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने आप से कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि शब्द तो क्या है, शब्द एक साउंड है, एक आवाज है। वो आवाज को मतलब आप देते हो। तो एक ही आवाज एक बंदे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी निर्माण कर सकती है, और वही शब्द एक आदमी को डिप्रेस भी कर सकती है। तो ये जो चुनाव है इन दोनों के बीच में कि इससे मुझे शक्ति आएगी या शक्ति चली जाएगी, या मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, ये कहां से होता है? ये तुम्हारे बचपन के ट्रेनिंग से होता है। अगर आप इसको खास तरीके से जिंदगी में नहीं देखोगे तो लोग ये शब्द यूज करके आपको अपना गुलाम बनाएंगे। क्योंकि एक बार आपने लिमिट सेट कर दिया, एक बार आपका वो लेवल सेट हो गया, एक बार आपका वो मसल बन गया, वो सर्किट बन गया, तो वो शब्द, उसको कहते हैं प्रीजम्पशन, कि पहले से सेट हुआ अर्थ, आपने उसको वो एक अर्थ दे दिया। तो इसकी वजह से आप हमेशा उस शब्द से, उस आवाज से सिमिलर रिएक्शन दोगे। तो उसको क्या करना है, उसको आपको बदलने के लिए पहले तो आपको, जब वो रिएक्शन आती है, आपको हर बार पता चलता है कि ये आदमी आपको अगर बोलता है कि आप नीच हो, आप कम दर्जा के हो, या आप कमकुवत हो, आप में शक्ति नहीं है, या और भी जो गंदे गंदे वर्ड होते हैं वो आप पे अगर इस्तेमाल करता है, तो आपको वो शब्द को शब्द करके उसको रोकना है और उसके बारे में सवाल पूछना है कि इसका अर्थ ये कहां से आ गया। अगर उसका जो भी अर्थ आप इंटरप्रेट करते हो मतलब आप निकालते हो, उसका अर्थ कहां से आ गया, उसके बारे में अगर आप सोचोगे और उसको रोकोगे, उसको सवाल करोगे, तभी आप इसमें से बाहर निकल पाओगे। तो प्री अजम्पशंस ऑफ साउंड आपको रोक कर रखेगा। और शब्दों की वजह से क्या होता है कि आपको
आपके अंदर एक विश्वास प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप सब कुछ इंटरप्रेट करोगे। सो अगर कोई आपको तकलीफ देने वाली आवाजें करता है या तकलीफ देने वाले सेंटेंसेस करता है, वो एक एनर्जी यूज करते हैं। उस एनर्जी को आपको सोचकर सवाल करना है, उसके बारे में सोचना है, और ये जो अजम्पशंस है वो अपने आप को अप्लाई नहीं करने हैं। कि जो भी चीज़ आपको डायरेक्टली अटैक करती है कि अरे तू ये तो मैथमेटिक्स कर ही नहीं सकता है, अरे तू ये इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकता है, तेरे पे मेमोरी ही नहीं है, तू मेमोरी कर नहीं, तुम बिजनेस ही नहीं कर सकते। ये तो सबसे बड़ा सेंटेंस लोग इस्तेमाल करते हैं कि तुम बिजनेस ही नहीं कर सकते, बिजनेस करना आपके बस की बात नहीं है। तो ये क्या होता है, आप पर्सनली लेते हो। बट जो आदमी ये वाक्य बोल रहा है, ये आवाज क्रिएट कर रहा है, वो अपने नजरिए से बोल रहा है, वो उसके विश्वास प्रणाली को आपको बता रहा है। जब आप वो बोलता है कि आप काले हो, इसका अर्थ ऐसा है कि उसके अंदर वो सिस्टम है, उसके अंदर वो विचार वैसे करता है, उसकी खुद की इमेज ऐसी है। अगर वो बोलता है कि आप बहुत ही गोरे हो और आप बोलते हो आप बहुत ही पतले हो, आपके बॉडी के बारे में कमेंट कर रहा है वो बंदा, राइट? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उसकी सिस्टम है। वो आवाज जब आप तक पहुंचती है, आप उसको सीधे सीधे अंदर एब्जॉर्ब करोगे तो आप उसके सिस्टम को अपने अंदर डाल रहे हो। जब भी कोई गंदी स्टेटमेंट करता है या आपको दबाने की कोशिश करता है या आपको झुकाने की कोशिश करता है, उसमें एक ही चीज आपको याद रखना है कि वो खुद के एक्सपीरियंस बता रहा है, वो उसकी प्रणाली बता रहा है, वो उसकी इनसिक्योरिटी बता रहा है कि जब वो बोल रहा है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप ये चीज नहीं बेच सकते, या आप अपने आप को पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, आप काम नहीं कर सकते, ये आपकी सिस्टम नहीं है, ये उसकी सिस्टम है। ये उसकी इनसिक्योरिटी आप पर लादने की कोशिश करता है। तो जब भी कोई कुछ बोले और उससे आप दुखी होते हो, शब्दों से आप अगर दुखी होते हो, तो आपको रुककर उसके बारे में सोचना है कि ये वाक्य ये क्यों बोल रहा है, कि ये बंदा ये वाक्य क्यों बोल रहा है, उसको ये अथॉरिटी कहां से आई, उसको ये नॉलेज कहां से आई। अगर उसका नॉलेज सही है तो वो आपको प्रोत्साहित करने वाली बातें करेगा ना। अगर वो बोलता है कि आप ऐसा करो, ऐसा कर सकते हो, ये करने की आप में चाहत पैदा कर सकता है, वो अगर उसकी सिस्टम ऐसी है, इट्स ऑल अबाउट अंदर क्या है, उसके अंदर क्या चलता है, उसके दिमाग के अंदर क्या चलता है, वो आपको वो देगा। ये जरूरी नहीं है कि वो अगर मोटिवेट भी कर रहा है वो आपको अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस मेंटालिटी के पर्सन नहीं हो या आप एथलेटिक नहीं हो, आप भागने वाले, दौड़ने वाले, जंप करने वाले आपकी बॉडी नहीं है, और कोई आपको बोल रहा है कि आपको उठ के रोज 2 घंटा भागना है, तो वो उसकी बॉडी की तरफ से बोल रहा है। ये आपको समझना है कि जो भी आदमी बता रहा है वो खुद की इंटरनल सिस्टम को आपको बता रहा है, वो आपकी सिस्टम नहीं है, वो उसकी सिस्टम है। तो जो भी वाक्य आता है उसको सीधा सीधा अंदर एंट्री नहीं देना है। अगर ये बात आप समझ लोगे आज के एपिसोड में कि जो शब्द से आप दुखी हो रहे हो वो उसके शब्द है, वो उसकी इमेज है, वो उसका सोचने का तरीका है, उसको वैसे सिखाया गया है, तुम्हें वैसा नहीं सिखाया गया है। जैसे उच्च वर्णीय है, लो वर्णीय है, इकोनॉमिकली अपवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकली लोअर क्लास होता है। ये लोग के हर एक के अपने अपने जीने के तरीके होते हैं और अपने अपने जीने के लिए वो अपने अपनी सिस्टम बनाते हैं, बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। जो बहुत ही सिक्योर पैदा होते हैं बच्चे, जिनको किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी जिंदगी में नहीं होती है, वो हमेशा वैसे सोचते हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं होता है। जो बच्चे गरीबी में पैदा होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, एंड इट इज वेरी राइट, वो वैसे ही होना चाहिए कि हर एक चीज आप जहां पैदा होते हो उस तरीके से। इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंटरनल डायलॉग आपका वो वाक्य की वजह से हो रहा है, वो शब्द की वजह से हो रहा है, वो उस इंसान के खुद के ओपिनियन है। प्रोफेसर जो बोल रहा है वो प्रोफेसर का नॉलेज है, तुम्हारा नॉलेज नहीं है। अगर कोई आपको कम दिखाने की कोशिश कर रहा है या बहुत ज्यादा मोटिवेट करना है, तो आपको रुककर उसको सवाल पूछना है कि ये सही है या गलत है, मेरे लिए सही है या गलत है। वो अपने हिसाब से बोलते जाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने हिसाब से बोलते जाएगा। सो आप इस चीज से फ्रीडम कैसे मिलाओगे? हाउ विल यू फाइंड योर ओन फ्रीडम फ्रॉम दिस? सबसे पहली बात,
तो हम उसको सवाल पैदा करेंगे। पहले तो आप समझो कि ये उसकी सोचने की पद्धत है, आपकी सोचने की पद्धत नहीं। ये उसका नॉलेज है, मेरा नॉलेज नहीं है। और उसके बावजूद आपको खुद के बारे में भी सोचना है कि आपने खुद को कैसे वायर करके रखा है, आपके माँ बाप ने आपको किस तरीके से वायर करके रखा है, आपने अपने अंदर क्या प्रॉमिसेस डाल के रखे हुए हैं। जो प्रॉमिसेस आपने आपके खुद के अंदर डाले हुए हैं उसी के ऊपर आप काम करोगे। तो आपको थोड़ा पॉज लेकर ये सोचना है कि मेरे एग्रीमेंट्स क्या है, अंदर के एग्रीमेंट्स क्या है, बाहर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके खुद के एग्रीमेंट क्या है और वो मुझ पर क्या लाद रहा है। अगर ये चीजें अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो हम लोग थोड़ा फ्री हो जाएंगे। तो आप किसी के साथ झगड़ा होने से आपका पूरा दिन खराब नहीं होगा कि वो झगड़ा कर रहा है क्योंकि उसके बैलेंसेस चले गए हैं, उसको जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। अगर कोई इंसान आपको बहुत सारा फाइट कर रहा है तो उसकी कुछ जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। उसके बॉडी की जरूरत है, उसके पैसे की जरूरत है, उसके माइंड की जरूरत है, उसके ब्रेन में इम्बैलेंस है, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। मगर वो आपके साथ झगड़ा कर रहा है तो उसके अंदर प्रॉब्लम है। बट वो झगड़ा जब होगा वो आप दोनों के साथ जब ये लेन देन होगा तब आपको लगेगा कि वो आपके बारे में बोल रहा है। He's trying to tell about you, but no, he's trying to tell what is happening to him. उसके अंदर क्या हो रहा है वो बोल रहा है। आपको देखने के बाद आपकी खामियां निकालना मतलब उसके अंदर कुछ हो रहा है। His body is not able to accept it. या अगर आपको कोई आपसे बहुत सारे पैसे की डिमांड कर रहा है और आपको नहीं देने हैं तो आप गुस्सा कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपने अंदर जो है तुम्हारी जो इंटरनल सिस्टम है उसके हिसाब से उसको बोल रहे हो कि ये बॉस ये नहीं होने वाला है, ये नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को फ्रीडम देना चाहते हो दूसरों के शब्दों से तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये बात आई कहाँ से और ये बात वो सामने वाला आपको क्यों बोल रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में आपको खुद की इमेज भी इंप्रूव करनी है कि मेरे अंदर क्या एजम्पशंस है, मैंने अपने बारे में क्या सोच के रखा है। अगर मैं अपने बारे में जो भी सोच के रखा है उसको बदलूं तो मुझे क्या फायदा होगा। और इट हैज टू बी विद इन योर कैपेसिटी। जो भी है आपकी जो करंट कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो ठीक है। एकदम से आप बहुत बड़ी जंप करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे और आपको फिर और नए एजम्पशंस हो गए। तो एवरी सक्सेस, हर यश और अपयश आपको ट्रेन करता है कि ये चीज करनी है नहीं करनी है, ये चीज करनी है नहीं करनी है। और धीरे धीरे फिर वो एक मसल बन जाता है, वो आपकी लाइफ सिस्टम बन जाता है, वो आपकी एक जीवन प्रणाली बन जाती है। तो पहले अपने आप को अजम्पशंस क्या है, मैंने क्या क्या अंदर बना के रखा है वो समझो। सामने वाले के जो भी फाइट्स है, एनर्जी है, वो उसकी है, वो उसकी तरफ ही रहने दीजिए। ये चीज आपको करनी है। तो अगर आप ये दो चीज कर पाओगे, पुराने एग्रीमेंट्स के बारे में समझोगे जो माँ बाप ने दिए हैं, सोसाइटी ने दिए हैं, गुरुजी ने दिए हैं, जिसने भी दिए हैं आपको, वो लोग वो सिस्टम, लिमिटेशन सिस्टम आपके अंदर डालकर चले गए। अभी इट्स अप टू यू, क्योंकि अगर आप बड़े हो गए हो तो अभी इट्स अप टू यू कि उसका आपको इस्तेमाल करना है, उससे तोड़ना है और नई फ्रीडम ढूंढना है, नए चैलेंजेस ढूंढना है, नई सफर पे जाना है। और नॉट लूजिंग योर एनर्जी फॉर एनीबडीज एंगर और एनीबडीज एक्साइटमेंट, एनीबडीज सक्सेस। किसी के भी दूसरी वजह से हम अपने आप को तकलीफ में नहीं डालना चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो आपको एक फ्रीडम का अनुभव होगा, एक ग्रोथ का अनुभव होगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। नॉलेज मिनट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।